है, रोहित शर्मा नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया करैक्टर दिखाएगी। करैक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा जो है सर टांगों में दे के ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। टूटा है पर्थ का घमंड। आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। मैच तो आपने देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जिसको कहते हैं ना चस आई है, वो आई है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इतना डल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है मैंने नहीं देखा कि कोई एशियन टीम जाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह टेस्ट मैच में गिरा दे। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 3-4 टूर किए हैं, मैंने नहीं देखा। और जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैंने ऑस्ट्रेलियंस की कभी नहीं देखी। और इसका सारा क्रेडिट आई थिंक इंडियन क्रिकेट को जाता है। और जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, क्योंकि पहली इनिंग में वो 150 पे आउट हो गए और फिर भाई जो उन्होंने 100 पे उनको आउट किया। और बुमराह मेरे लिए तो आई थिंक वो इस टाइम राइट नो ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इन एनी फॉर्मेट। कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मजा आता है देखने में कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मजा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया। हाँ जी, नचा दिया ना तिगनी का नाच। कहाँ है वो सारे जो प्रेडिक्ट करते कि 4-0 डेविड वार्नर 4-0? नहीं माय फ्रेंड, नहीं। भारत मूड में आया है, जख्मी शेर की तरह आया है। और ये मैच के अंदर उन्होंने हाथ पैर बिल्कुल फुला के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। आज ऑस्ट्रेलिया पहली दफा बहुत अरसे के बाद उनके हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। उनके जो गोरे गोरे चेहरे हैं वो लाल नजर आए। और ऑस्ट्रेलिया तो एक मिसाल हुआ करती थी हम सबके लिए कि जो नेवर से डाई वाली जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती थी कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर नहीं होता हार नहीं माननी। आज पता नहीं क्यों हार मानता हुआ नजर आया। मैंने कल कहा था ऑस्ट्रेलिया की टीम को कभी 100 पे आउट होते हुए देखा, वो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में, वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में ऐसी टफ कंडीशन में जहाँ पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहाँ पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। बाहर थी वो। हाँ बेटा, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को मेल कर दी है ना? अरे कर दो यार, क्या किस चीज का वेट कर रही हो? कितना जलील होंगे। और वो अब बातें बूतें करने से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते यार, इनको पता है, तुम्हें नहीं अभी तक पता लगा? विराट कोहली का बल्ला खुलवा दिया, ठीक है, जायसवाल का बल्ला खुलवा दिया, बुमराह का बल्ला खुलवाएंगे, बल्कि खैर वो तो गेंद से इनकी खोल ही रहा है, अब वो और क्या करेगा। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार तुम ना कह दो कि हमारे प्लेयर्स की तबीयतें खराब हो गई हैं, एकदम से उन्होंने रात को कुछ पॉइजनस खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, टेस्ट मैच वैसे ही इंडिया के नाम कर दो, वरना बोर कितना जलील हो गए यार। और ये जीत तो एक बड़ी जीत। तो देखिए, जब मैंने आपसे बोला था कि 300 पार हो गए, 350, 350, 400, 450, 500, 550, तो ये इतने ज्यादा रन हो गए हैं कि अब इसके वजन के नीचे इंडिया इतना वजन, इतना बोझ डाल दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे कि वो बेचारे अब क्लूलेस हैं। अब वो इस मैच में तो क्या अगले मैच में भी इसका असर वो महसूस करेंगे। पर्थ का घमंड। आपने तो ये सुना था ना, टूटा है गाबा का घमंड, लेकिन भाई टूटा है पर्थ का घमंड। इंडिया जीत गया और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे
कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपके पकड़ के बजा दिया आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो साइलेंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस साइलेंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया। ड्रा किधर से हो जाएगा भाई, पागल है, भंग भुंग पी हुई है भाईजान, क्या हो गया और भाई इंडिया जीत गया मैच। और ये जीत तो एक बड़ी जीत, तो देखिए जब मैंने आपसे बोला था कि 300 पार हो गए, 350, 350, 400, 450, 500, 550, तो ये इतने ज्यादा रन्स हो गए हैं कि अब इसके वजन के नीचे इंडिया इतना वजन, इतना बोझ डाल दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे कि वो बेचारे अब क्लूलेस हैं। अब वो इस मैच में, तो क्या अगले मैच में भी इसका असर वो महसूस करेंगे? बेसबॉल भाड़ में गया, सीना कंट्री, इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने वाला। ऑसीज मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जायंट है। इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में चारों शाने चित कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था कि हम जो है इंडिया को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, इंडिया जो है वो फ्लैट पिचेस पर खेलने का आदी है, हम 5-0 से सीरीज अपने नाम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी है अपने फेवरेट होम ग्राउंड पर्थ में, जो है आज इंडिया से हार गए और वो इतनी बड़ी लीड के साथ 295 से इंडिया जीता है। ऐसे ही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिचेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे, और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बॉल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है, वो भी एक मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और इंडिया को हराना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिकॉज इंडिया वो शेयर बन चुका है जो सा हर किसी ग्राउंड में भी शेयर ही बनेगा। जिस तरह से मेरे ख्याल से हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये लीड, ये जीत हिस्ट्री में लिखी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, उफ यार, उसने बता दिया है कि रोहित शर्मा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया के पास एक नया लीडर तैयार हो गया। और उसके बाद टेस्ट सीरीज जीत जाना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के मैदान में, ये एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया ने करके दिखाई है। और आप देखो कि ये नहीं कि पूरी टीम की हमें वो नज़र आई है कि यार ठीक है सारों ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म किया, नहीं, जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली और बुमराह, ये टेस्ट मैच इन 4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ नजर आया और इन्होंने ही परफॉर्म किया। मेरे विराट ने अपनी 30th सेंचुरी की, पर्थ के अंदर जो है अपनी दूसरी सेंचुरी की, 11वीं टेस्ट सेंचुरी की तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और जायसवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया, वो यंगस्टर जो है ना, इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें नज़र आता है। और उसके अलावा ओवरऑल इंडिया ने जो करके दिखाया है ना पर्थ पे, ऑस्ट्रेलिया का जो हाल कर दिया है, ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वो इंडिया जीतने वाला है। सर ऐसा ही है, बुमराह की कप्तानी पे क्या कहना चाहेंगे? और कभी आपने देखा हो कि कप्तान खुद आया है, बुमराह खुद आया और फंसी हुई विकेट उन्होंने निकाली ना हो? डेफिनेटली देखिए, बुमराह कप्तान जब नहीं भी थे तब भी जब रोहित शर्मा को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी विकेट की ज़रूरत पड़ती थी वो बुमराह को लगाते थे। और बुमराह जो है अपने कप्तान की उम्मीदों पे पूरा उतरता था। और अब जब वो खुद कप्तान है तो उसने जिम्मेदारी उठाई थी कि हाँ भाई ये टेस्ट मैच जीतना है और मैंने अपनी कैप्टनसी में जितवाना है, और वही जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया। बुमराह की कैप्टनसी पे कोई डाउट नहीं है, इंडिया की सिलेक्शन पे कोई डाउट नहीं है। देखो वो जिसको कप्तान बनाते हैं वो परफॉर्म करता है। सूर्य कुमार यादव एक अलग वे में से आगे T20 के कप्तान बने और उन्होंने सीरीज जितवाई। उसके बाद बुमराह भी जो है इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ कैप्टनसी कर चुके थे, वो भी T20 सीरीज में। उसके बाद डायरेक्ट उनको टेस्ट की कैप्टनसी मिल गई और उन्होंने वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विन करके दिखाया है। ये मजे वाली बात है। तो नो डाउट इंडियन टीम प्लेयर्स तो पैदा करती है, लीडर्स भी पैदा करती है साथ। 2008 से लेके 2024 तक आप देखिए 9 सीरीज हुई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 दफा विन किया है। ये मैं कहता हूँ कहाँ का एटीट्यूड है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज नहीं जीत पाता इंडिया से। 2008 से लेके 2024 की बात कर रहा हूँ, 60 टेस्ट सीरीज इंडिया जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 60 टेस्ट सीरीज जीतना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने पूरे टेस्ट करियर में जो है
इतनी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं जीता होना। और उसके बाद पैट कमिंस जो बैठ के कहते थे जी हमें तो कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं है, नेथरलैंड कहते थे हमें कोई इंडियन प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें तो जसप्रीत बुमराह से सीखना चाहिए कि कैप्टनसी करते कैसे हैं। फास्ट बॉलर जो कैप्टन बनता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसने एक तो बॉलर्स मैनेज करने होते हैं, साथ में उसने कैप्टनसी भी देखनी होती है। पैट कमिंस से ज़्यादा बेहतर कप्तान मुझे जसप्रीत बुमराह नजर आया। और आज रोहित शर्मा उनके लीडर पवेलियन में बैठ के मैच देख रहे थे, उन्हें पता था कि रोहित शर्मा जो है अपनी होम ड्यूटी से फ्री हो गए, अब नेशनल ड्यूटी खेलने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे तो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है ना वो 2-1 3-1 हुई है, ये 5-0 मुझे नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को पड़ता हुआ। अरे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो इंडिया को बातें कर रहा था, ये कह रहा था कि 5-0 से हम सीरीज जीत के दिखाएंगे। तो शुरुआत हो गई ना, उसने सही कहा है कि इंडिया 5-0 से सीरीज जीतेगा। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता होम सीरीज हो, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता अवे हो, इंडिया ने अपना, इंडियन टीम ने अपना एक मेंटल लेवल सेट कर लिया, चाहे उनके जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, कि हमने अवे जाके भी जीतते हैं। आप देख लें साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका क्या हाल किया, T20 में हाईएस्ट स्कोर कर दिया, उसके बाद पर्थ में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार गिराया। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है टीम के लिए, जो जिनको जायंट टीम कहा जाता था उनको वो पछाड़ती जा रही है इंडिया। भाई इंडिया इस टाइम जो है ना मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट का जायंट बन चुका है। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बहुत बड़ी शटअप कॉल दे दी है? देखिए ऑसीज मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जायंट है। देखो ये सारे वो प्लेयर हैं, कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ग्रीन पिच पे खेल सकता है। नो डाउट आपने ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 150 पे ऑल आउट किया, इंडिया ने भी तो आगे आपको 100 पे ऑल आउट किया। मजाक उड़ाया था इन्होंने जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया था। इन्होंने कहा था देखो भाई हमने टीम इंडिया को एक्सपोज करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया भी तो एक्सपोज हुई ना 100 पे, वो भी तो आउट हुए। उसके बाद जब जायसवाल और के राहुल आए, उन्होंने पहले धूल जुटाई, फिर अपने किंग कोहली ने जो है अपनी सेंचुरी की। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बताया कि ये वो टैलेंट है जो हमने आईपीएल से निकाला है। जायसवाल यार आप देखो यंग लड़का, अभी मेरे ख्याल से भी उसकी 20-22 साल एज होनी है, अभी उसके 20 टेस्ट मैचेस भी नहीं होने पूरे, और वो जाके मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस को खेल रहा है और सेंचुरियां कर रहा है। ये बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना। हमारा यहाँ पे जो टैलेंट है साइम यूब के साथ जिसको कंपेयर किया जाता है जायसवाल के साथ, वो वहां पर गया था तो वो खड़े का खड़ा रह गया था और मिचेल स्टार्क उसके डंडे कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी सीनियर टीम जलील हो रही थी। मैं कहता हूँ कि ये फर्क है कि इंडियन टीम में और ओवरऑल जो टीम में है कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो किसी टीम से इस टाइम मैच नहीं करता। भाड़ में गई बेसबॉल, भाड़ में गया सीना कंट्री, इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने